नवा की मुंतज़िर एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। मैं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, मैं देखती हूँ उसे। एक्चुअली देखें, एक ही बेटी है हमारी, हमें थोड़ा वक्त दरकार हो। हाँ, गधे तो हम है ना, बेवकूफ तो हम थे जो उसकी मदद करने के लिए चले गए हैं। तूने कहा कि लड़के उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, लड़की का चक्कर है। तुम जहाँ जा रही हो जॉब करने, वो कौन लोग हैं? अम्मी, मैं भी उनको नहीं जानती, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। लड़की आज फिर ऑफिस से आने में तुमने देर कर दी। क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे गार्जियन लगते हो। गार्जियन नहीं, लेकिन दोस्त हूँ ना तुम्हारा। दोस्त? अपनी हालत देखो और फरमाइशें देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि कोई माकूल लड़की तुमसे दोस्ती करे? मैं अपनी हालत ठीक करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। ये बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए। है, अब तुम जाओ और मुझे भी जाने दो, बहुत देर हो गई है, हम मिला देंगे। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। क्यों? शहर के हालात ठीक नहीं ना, देर हो गई तुम्हें। इस मशवरे का बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। बाय। हेलो, नहीं भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से अरेंज करूंगा? ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। हेलो, मोइन, किधर हो? हेलो हेलो जवाद, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? रोड पर हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि गाड़ी चलाते चलाते पापा के ऑफिस आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। बाहर पहुँच के मुझे कॉल करना, मैं बाहर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ बैठ के लंच करेंगे, कैसा? ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ, बाय। यार मोइन, अच्छा हुआ तू आ गया, बड़ी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ सेठ जी, क्या केन खत्म हो गया क्या? अभी पिछले हफ्ते ही तो आपको भिजवाया था। नहीं भाई, नहीं, वो वाली बात नहीं है, वो तो सब कुछ पड़ा हुआ है भाई। कुछ और बात है जो तुझसे डिस्कस करनी है यार। तो हम गरीबों को क्यों याद कर लिया सेठ साहब? यार वो बात ये कि कुछ लोग जो है ना, वो मुझे फ़ोन पे धमका रहे हैं और बड़े पैसे वैसे मांग रहे हैं यार। ओह, भत्ता मांग रहे हैं? तो फिर पुलिस से रब्ता करें, पुलिस और रेंजर्स ने तो सारे मामला संभाल लिए अब तो। और नहीं यार, पुलिस वाली बात नहीं है, एक दो मेरी कमजोरियां जान गए, उससे बस वो खेल रहे हैं, पैसे वैसे मांग रहे हैं। तो भी पुलिस से ही रब्ता करें। और रहने दे भाई, पुलिस को मत बुलाओ यार, वो लंबा चक्कर हो जाता है। वही बात हो गई कि जी आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो सेठ साहब बताएं क्या करना चाहिए? मैं ये सोच रहा था कि मोइन, वो तेरे एक दोस्त है ना, वो क्या नाम है उसका भला, शहबाज, यार उससे बात करूँ, अच्छा लड़का है, मतलब वो हो सकता है हमारी कुछ मेरी मदद करे है? हाँ, वो मदद तो कर सकता है, लेकिन आजकल वो बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? उसका कोई रिश्तेदार अस्पताल में एडमिट है, फ़ौरन 2 लाख रुपए की ज़रूरत है।
अरे सेठ जी किस हिसाब किताब में लग गए? नहीं नहीं यार, वो बस मैं ऐसी सोच रहा था कि वो तुम्हारा दोस्त जो है ना वो बड़ा अच्छा लड़का है यार, उसने मेरी बड़ी मदद की है। कोई मसला नहीं है, आज उसको ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करते हैं। उसको ज़रा बुलाओ, लेकर आओ, ज़रा बात करें। हैं ठीक है सेठ साहब, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ ज़रा बात करो। हैं सेठ साहब चाय ही मंगवा लें। हैं चाय मंगाएं, बहुत देर हो गई। चाय मंगाते हैं, चाय मंगाते हैं। वही 2 चाय भेजो। वो क्रीम वाले बिस्किट खाओगे तुम? हाँ क्रीम वाले बिस्किट वो पीले वाले भेजना है। हाँ। हेलो। हाय जवाद, काफी जल्दी आ गए तुम तो। तुम्हारे अल्फाज से भी ज्यादा करीब था। तुमने आवाज दी तो फौरन पहुंच गया। अच्छा सुनो, ये रख लो तुम। ये क्या है? तुमने कल रात मुझे बताया था ना तुम्हें उस लड़की सायरा का ट्रीटमेंट करना है, तो बस मैंने सोचा कि तुम्हें चेक दे दूं, इसीलिए आज सुबह मैं ऑफिस आ गई थी क्योंकि मेरी चेकबुक ऑफिस में थी। मैंने तुम्हें ऐसी ही एक बात बताई थी, उसका ये मतलब नहीं था कि तुम पर्सनली मुझे। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फाइनेंशियली हेल्प ले रहे हो, लेकिन इट्स फाइन जवाद, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम एक अच्छे मकसद के लिए हेल्प ले रहे हो। नहीं माहीन, ये बात नहीं है। यही बात है जवाद, बाबा गलत नहीं कहते। इंसान को चाहे जितना ही अच्छा और नेक काम क्यों ना करना हो, पैसों की जरूरत उसे हमेशा पड़ती है। ये बात तो है। तो बस फिर ऐसा करो, तुम ये चेक रख लो, और जवाद कभी कभी मुझे भी मौका दिया करो नेकियां कमाने का। तुम बहुत अच्छी हो माहीन। हाँ वो तो मैं हूं ही। अच्छा चलो अब जल्दी से खाने के लिए कुछ मंगवाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। वेटर एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब का फोन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरे साहब आपको खुशखबरी देनी थी कि सायरा के ऑपरेशन के सारे इंतजाम हो गए हैं। आप ऐसा करें, कल रात को उनको एडमिट करते हैं, परसों सुबह इंशाल्लाह उनको ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वो आपने कहा था ना कि वो पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा था। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सारे इंतजाम हो गए हैं, आप बस कल सायरा को एडमिट करें, परसों में सुबह ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तेरी नेमतों का कहाँ शुक्र अदा करूं। बड़ा रहीम और करीम है मेरे परवरदिगार, बड़ा रहीम और करीम। शुक्रिया। देखा बेटा, मेरे रब ने मेरे मन की सुन ली। अब तू पहले जैसे हसीन और खूबसूरत हो जाएगी माशाल्लाह। जी अम्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा तवक्कात मत रखिएगा, क्योंकि मैं पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ बस इतना हो जाए कि लोगों का सामना कर सकूं, यही मेरे लिए काफ़ी है। अरे शहबाज, आओ भाई, आओ आओ। बड़ी देर से शहबाज में मैं आपका इंतजार कर रहा था, बड़ी देर से। बैठे। ये तो आपकी मोहब्बत है जिमी सेठ। शहबाज तुम मेरे भाइयों की तरह हो। मुझे मोइन बता रहा था कि तुम्हारे किसी अजीज की बहुत तबीयत खराब है, वो शायद, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी कि भाई तुम्हें पैसे वैसे की जरूरत होगी, पैसे तो मेरे पास पड़े हुए, मतलब मैं तुम्हारे किसी काम ही नहीं आ पा रहा, तो गलत बात है। ये लो, ये रखो पैसे, ये रखो, तुम्हारे ही हैं, मतलब बिल्कुल आराम से खर्च करो, जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ ठीक है सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी आपने।
कोई बात नहीं शहबाज, कोई बात नहीं, दोस्त दोस्ती के काम आते हैं। और वैसे भी तुम तो हमारे बड़े दिल के करीब हो, तो हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा, है ना? यार शहबाज भाई, अपने जिमी सेठ ना आजकल एक परेशानी का शिकार हैं। सेठ, ऐसी क्या परेशानी है, मुझे बताएं। यार वो कुछ बदमाश लड़के हैं, वो खामखा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो मेरी एक पुरानी मुलाजमा थी, वो उसके साथ मिलके मुझे तंग कर रहे हैं और मतलब मेरी जिंदगी हराम कर दी है उन्होंने। कौन है वो लोग? मुझे उनका नाम पता बताएं। बल्कि पता बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम बताएं। शहबाज भाई, मोइन आपको सब बता देगा। हल्का हाथ रखिएगा ना। वो क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे ना, तो लाठी नहीं टूटनी चाहिए, बस सांप मर जाए। सेठ, सांपों की फिक्र ना करें, ऐसा सर कुचलूंगा उसका, भूल कर भी आपके सामने नहीं आएगा। शहबाज भाई, चल मोइन, आज जरा इस मसले से निपट ले, उसके बाद उनका तारुफ करवाना मुझसे। चलता हूं सेठ, इसके लिए मेहरबानी। यार ये तो तुमने दोनों बहुत अच्छी खबरें सुनाई हैं, बल्कि दूसरी खबर तो ज्यादा अच्छी है कि तुम अपना एक हॉस्पिटल बनाने पर राजी हो गए हो। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम बाकी है अब्बू को राजी करना। उनका मानना है कि हॉस्पिटल के काम में बिजनेस का लफ्ज नहीं होना चाहिए, और वो कहते हैं कि सेहत तो पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, फिर इसमें नफा नुकसान बिजनेस ये सब नहीं होना चाहिए। पुराने वक्तों के लोग हैं ये, इन्हें कुछ ना ही कहो। तो ताल्लुक तो हमारा भी पिछले वक्तों के लोगों से ही है, और हम कुछ भी करके वो ताल्लुक तोड़ नहीं सकते। हाँ, अलग तो नहीं किया जा सकता और किया जाना चाहिए भी नहीं। वैसे जवाद, मैं खुद को बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करता हूँ जहाँ लोग खुलकर चैरिटी करते हैं, वरना इससे पहले मैं जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ तो आप प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं उन्हें दे सकते, क्योंकि डिस्पेंसरी में मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, और ना ही आप उनका इलाज कर सकते हैं क्योंकि बेड नहीं है। डॉक्टर तो खुद को मुजरिम समझने लगता था। सैड, सही कह रहे हो, मैं बात करूंगा अब्बू से। अच्छा, अगर कोई डील बनती है और तुम अपना हॉस्पिटल बनाते हो तो मुझसे एक दफ़ा पूछ लेना। हाँ डेफिनेटली यार, तुम्हारी ज़रूरत तो मुझे पड़ने वाली है। तुम बहुत अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हो और यहाँ के मसले मसाइल मुझसे बेहतर जानते हो, मैं तो अभी नया हूँ। कॉफ़ी मंगाओ। मानते हो ना अपने भाई को? देखा कैसे तुम्हारा काम करा दिया। हाँ भाई, मानता हूँ। अब तो तेरा भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस मुझे मेरा कट दे दो। कट? शहबाज भाई, बात सीधी सी है, तुम्हें 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए लाके दिए, तो 50,000 मेरे हुए ना। हाँ भाई, बात तो तू सही कर रहा है, मुझे तो 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन तू क्या कमीशन एजेंट बन गया है? यार शहबाज भाई, अपना धंधा पानी ऐसे ही चलता है। थे कौन? अरे शहबाज भाई, मोहल्ले के छोटे मोटे लौंडे, मैं संभाल लूंगा उन्हें, कोई मसला नहीं। अच्छा, छोटे मोटे लौंडे थे तो उनके बाद 2 लाख रुपए कहाँ से आ गए बे? अरे शहबाज भाई, इस धंधे में नाम के पैसे होते हैं, तुम्हारी दहशत है इस मोहल्ले में, लोग तुम्हें जानते हैं। मैं तो उनसे जाके यही कहूंगा कि भाई शहबाज भाई ने साफ साफ बोल दिया है कि अब जिम्मी सेठ को कोई तंग ना करे। चल बस कर, ये ले। इस वक्त कौन आ गया? एक तो खाना लगने का टाइम है और कोई आ गया। जो कोई भी हो ना उसे कहती है खाना खा रहा हूँ, आता हूँ। कह दूंगा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये सही साहब खुद कहाँ चले गए मुझे बुला के? अंकल, आपको सईद भाई ने नहीं बुलाया था, मैंने बुलाया था। मैं आपसे मिलना चाह रहा था, एक
जरूरी काम था आपसे। खैरियत तो है, मुझसे तुम्हें क्या काम बढ़ गया? मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अच्छा आदमी नहीं समझते, खास तौर पर आंटी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैं हूँ इतना बुरा, आवारा और बदमाश? नहीं अब ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है, इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं अपनी सफाई पेश करने नहीं आया हूँ, एक ज़रूरी काम से आया हूँ। क्या क्या काम? आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। सबको ही उसका बहुत अफसोस है। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मुझे पता चला है कि आप उसका इलाज करवाना चाह रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम उसे ऐसे ही छोड़ देते जिंदा तरगोर जले चेहरे के साथ? नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है आप उसका इलाज करवा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं जानता हूँ मेरा आप लोगों से कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते, मोहल्लेदार होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके इलाज के लिए थोड़े से पैसे आप रख लें। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मेरी बेटी के इलाज के लिए अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं मांग लूंगा, तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा। कौन था? वो सईद भाई ने बच्चा भेजा था। ये सईद भाई भी ना, इनके पास तो सब्र नाम की कोई चीज नहीं। जहाँ पहली तारीख आई तकाजा करना शुरू कर दिया। लगता है हम इनके 200-400 रुपए लेके भाग जाएंगे, जरा भी भरोसा नहीं रखते। बस वो सायरा की नौकरी नहीं है ना, तो वो यही समझ रहे हैं कि हमारे पैसे कैसे अदा होंगे। अच्छा तुम खाना लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। लाती हूँ। क्या कर लेगा? बातों का गाजी हरामखोर, तूने जिंदगी जहन्नम बना दी। बातें कर करके तुझे चैन नहीं आया? सलमा, अरे मैं नहीं छोड़ूंगी, आज छोड़ दे मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना तमाशा ना बनाओ, खुदा का वास्ता। अम्मी प्लीज रुक जाएं, अब्बू कह रहे ना, वो उनको सुनाकर आ चुके, बिला वजह बात को ना बढ़ाएं आप। अरे वो मनहूस, उससे बातों का असर नहीं होता, वो जब तक उसमें मारूंगी नहीं उसे। अम्मी प्लीज बस करे मुझसे, अब ये शोर शराबा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ख्याल करो इसका, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मेरी बच्ची, अरे कमबख्तों बेड़ागर को तुम्हारा, जिन्होंने इसका ये असर किया है। अरे मैं उसे बहुत सारी सुना के आया हूँ, समझो मेरी बात। जवाद, फिर तुमने क्या फैसला किया? मैं तो फैसला कर चुका हूँ आंटी, लेकिन अब्बू से बात नहीं की अभी। उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो जवाद, उनको कन्विंस करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अभी तुम ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 मरीजों का इलाज करते हो, लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे तो तुम्हारे जेरे निगरानी कम से कम हजारों मरीज होंगे। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ वही लोग इलाज करवा सकते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अफोर्ड कर सकते हैं। देखो तुम्हारी ये सोच गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने गरीब मुलाजमीन का मुफ्त इलाज करवाती हैं। ये भी ठीक है। देखो, हम अपने हॉस्पिटल में एक हिस्सा चैरिटी का रखेंगे, जिससे उन गरीब मरीजों का इलाज होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी
पापा तो काफी रकम चैरिटी के तौर पे इतने इदारों में दे देते हैं, तो अगर हम वही रकम जमा कर लेंगे तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। और देखो उससे हमें ये भी पता चलता रहेगा कि हम जो चैरिटी दे रहे हैं वो सही हाथों में जा भी रही है या नहीं। बेटा जवाब तुम्हारी आंटी ठीक कह रही है। अब देखो हमारे पास तो इतना टाइम होता नहीं कि हम उन कंपनीज को चेक करें या उनको ऑडिट करवाएं जो हमारे चैरिटी फंड्स को मिसयूज करती हैं। और जवाब वैसे भी तुम्हारे होने से पापा को काफी सपोर्ट हो जाएगी। आपी वो कल शहबाज को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों? मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं अभी बाहर जा रही थी तो वो पड़ोस की है ना रशीदा खाला, वो बता रही थी। क्या बताई थी खाला? क्या किया था शहबाज ने? मेरा मतलब है क्यों पकड़ के ले गई उसे पुलिस? आपी वो बता रही थी कि शहबाज रात को बाहर बैठा शराब पी रहा था और उसके पास से बहुत सारे पैसे भी निकले, तो मोहल्ले वाले को शक है कि उसने चोरी की है कहीं से। नहीं नहीं, शहबाज चोरी नहीं कर सकता। हाँ अभी यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सब यही बातें बना रहे हैं कि इतने सारे पैसे उसके पास आए कहाँ से। आपी ये कहीं वो पैसे तो नहीं है जो वो अब्बू को दे रहा था आपके ऑपरेशन के लिए? मुमकिन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास पैसे आए कहाँ से? यही तो समझ नहीं आ रहा। क्या करूं बताओ, क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं बताओ? क्यों? क्या दुनिया के सारे लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं अपना कारोबार शुरू करने से पहले? मुझे नहीं पता क्या करते हैं वो। हाँ, सिर्फ अपना पता है। बस ये पता है कि एक सड़ी हुई खोली में रहते हो जिसका किराया पता नहीं कब से नहीं दिया, मालिक मकान बेचारा डर के मारे कुछ नहीं कहता, खाना अगर दिल चाहा तो होटल से खा लिया। बात सुनो, वो सब मेरी इज्जत करते हैं, उनको पता है कि मैं उनको उधार चुका दूंगा, भरोसा करते हैं मुझ पे। कोई तुम पे भरोसा नहीं करता, सब लोग डरते हैं तुमसे। 1 मिनट में तो तुम मारपीट पर उतर जाते हो, भरी सड़क पे चलते हुए किसी की इज्जत उतार देते हो 2 मिनट में। तुम्हारी अम्मी मेरी इतनी बेइज्जती करती हैं, उनके साथ तो मैंने बदतमीजी नहीं की। तुम्हारे अब्बा मुझे इतनी बातें सुनाते, उनको तो मैंने कोई तमीज वमीज की बात नहीं की। फिर बताओ मुझे, मोहल्ले में किसी से पूछ लो, सबसे इज्जत से बात करता हूँ, किसी के साथ बदतमीजी की है मैंने? अल्लाह, कितना बड़ा एहसान है ना ये तुम्हारा मुझ पर और मेरे घर वालों पर, है ना? क्या करूं, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को बदलने की, लेकिन चीजें फिर घूम कर मेरे सामने आ जाती हैं। क्या करूं मैं? शहबाज, आखिर तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि लोग तुम्हें गुंडा और बदमाश कहना छोड़ दें? बस इतनी सी बात है ना। ओ भाई मोइन, ये क्या ड्रामा भाई? ये सारे पैसे खड्डे पे चले गए, अब क्या करेंगे? ये पेशेंट वही है ना सायरा? हाँ वही है सायरा। डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, बहुत मजबूत और दिलेर। ओ उसकी बहन वो मायरा, वो मैंने मोइन से पैगाम तो भिजवाया था कि उसको बोलो कि हमारा ऑफिस ज्वाइन करना। तुम रोज ऑफिस जाओ और सायरा को पता ना हो? नहीं। अबे काय की मेहनत जाया हो गई, हराम के पैसे थे, हराम पे चले गए, बात खत्म। फजूल में जिमी सेठ का एहसान लिया।